स्वागत है आपका स्वतंत्र मिश्रा मैथ्स क्लासेस में। हम लोग लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2C कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग हैं एक्सरसाइज 2D के साथ। पहला क्वेश्चन है 6x - 8y के गुणनखंड हैं, इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो 6x - 8y के फैक्टर क्या होंगे अलग से देखिए करके। जैसे ये लिखा हुआ है तो इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो 2 है कॉमन। क्या कॉमन है? 2। तो 2 से डिवाइड करो अंदर, 2 3 = 6 3x और 2 4 = 8 4y। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो वही आएगा 2 3 6 6x और 2 चक्कू 8 8y। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से देख लीजिए। पहला वाला। बल्कि जब ऑप्शन दिए हों तो आप इस तरीके से कर सकते थे, इसकी मल्टीप्लाई करें अंदर 2 3 6x और 2 चक्कू 8y। बाकी ये अलग चीज़ लिखी है, देख लो आप 8y - 6x लिखा है और ये अलग है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब इन दोनों में देखते हैं x³ - x² के फैक्टर क्या होंगे। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, x² कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? x²। x² कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और x² कॉमन लेंगे तो बचेगा 1। अब अगर मल्टीप्लाई करो इन दोनों की तो देखो कौन सा क्या ये चीज़ वापस आ रही है? यस, x² और x की गुणा करो तो x³। हमेशा हम ये कहेंगे करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। x² × x क्या होता है? x³। इसकी 1 से मल्टीप्लाई तो यही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? x² ब्रैकेट में x - 1। हालांकि इसमें पहला ऑप्शन भी इन्होंने जो दे रखा है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी भी मल्टीप्लाई करें तो x × x² x³ - x² हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों विकल्प बिल्कुल सही माने जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है 3x² + 6xy। इसमें इसके फैक्टर करने हैं। तो इन दोनों में कॉमन ले लीजिए 3x। तो आपने 3 ले लिया, x ले लिया, बचेगा x। ठीक है, 3 ले लिया, x ले लिया, बचा x। फिर देखो जो कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं। कॉमन लेने का नियम क्या है? जो कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं। तो 3 कॉमन लिया, 3 से भाग करो, 3 दूनी 6। x कॉमन लिया, x निकल गया या x से भाग कर दिया तो x कट गया, क्या हो गया? y। अब अगर मल्टीप्लाई करके देखो तो पिछला स्टेप बैक होगा। इसकी गुणा करें 3x² हो गया, 3 दूनी 6 6xy, ये कंप्लीट हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज 7mn - 21 m² n²। दिस इज द क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को क्या करना है? पहले इन दोनों में कॉमन लेना है। ले लीजिए 7mn कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 7mn। तो 7mn से डिवाइड कर दो, हो गया 1। ठीक है, कॉमन लेने का नियम समझ लो। जो कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं। जो कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं। 7mn से डिवाइड किया तो यहाँ 1 आया। यहाँ डिवाइड करो तो 7 × 21 3 और यहाँ mn से डिवाइड करो तो mn कट जाएगा, 1 mn बच जाएगा। या ऐसे समझ लो कि m निकाल लिया तो यहाँ m बच गया, n निकाल लिया तो यहाँ n बच गया। और गुणा करा के ज़रूर देख लो, हमेशा आंसर चेक कर लो। इसकी गुणा करा के देखो क्या पिछला स्टेप बैक हो रहा है? हो रहा है तो ठीक है। इसकी 1 से गुणा करो, यही आएगा 7 × 21 mm की गुणा m², nn की गुणा n²। इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज 21 x² y² + 63 xy। अभी क्या करना है? फिर से कॉमन लेना है। फैक्टर करने का मतलब सीधा सा हमें कॉमन लेना। तो इन दोनों में 21xy हम कॉमन ले लिए। ठीक है, 21xy कॉमन ले लिया तो 21 तो निकल ही आया। x² से x निकल आया तो x बचा, y² से y निकल आया तो y बचा प्लस। अच्छा, 21 से यहाँ भाग करो तो 21 × 63 याद होगा, और xy निकल ही आया तो ये खत्म हो गया। गुणा करके देखो पिछला स्टेप बैक होगा। हमेशा हम कहते हैं करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। मल्टीप्लाई करें 21 x की मल्टीप्लाई x², y की मल्टीप्लाई y², 21 × 63 xy, यही आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन इज 3p² q² + 2p³ q 2p³ q + 9pq²। 9pq², ये है बेटा।
तो पहला काम जैसे इसके फैक्टर करना है। फैक्टर करने का मतलब आप इसमें से कॉमन निकाल लो जितना निकल सकता है। आप अगर ध्यान दो p यहाँ भी है, यहाँ तो 3 बार p है, यहाँ तो 2 बार p है, तो एक p तो कॉमन निकल ही सकता है, तो p ले लिया। यहाँ q है, यहाँ q की स्क्वायर है, यहाँ q स्क्वायर है, तो एक q तो कॉमन निकल ही सकता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन जरूर मैच कर लें हम लोग, पूरा सही लिखा है। 3p स्क्वायर q स्क्वायर 2p क्यूब q प्लस 9p q स्क्वायर, बिल्कुल सही है। इसमें से p q कॉमन ले लें, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से p ले लिया तो यहाँ पर p बचा, q स्क्वायर से q ले लिया तो यहाँ q बचा, प्लस यहाँ पे 2 हो गया। p क्यूब था, यहाँ से p ले लिया तो यहाँ पे बचेगा p स्क्वायर। समझिएगा, ये p की घात 3 है, इसमें से p निकाल लो। p क्यूब है, इसमें से अगर p निकाल लें, 3 बार p था, 1 निकल गया तो 2p बचे, और q तो पूरा ही बाहर चला गया, काम खत्म। आगे देखो, यहाँ पर बचेगा कितना, 9 बचेगा। p हम लोगों ने यहाँ से कॉमन ले लिया है तो p तो बाहर आ गया बेटा। q स्क्वायर था, q स्क्वायर से q बाहर ले लिया तो बचा कितना, q। तो यही आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है। इसको क्या करना होगा, सबसे पहले कॉमन देखो क्या दिख रहा है। तो आप कहोगे सर 1 माइनस एक्स तो कॉमन है, पक्की बात है, बिल्कुल हमने मान लिया आपकी बात। a भी कॉमन है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है, तो a भी तो निकल सकता है। तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, a ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स ले लिया, ले लीजिए 1 माइनस एक्स यहाँ से ले लिया, a स्क्वायर से a ले लिया, तो a बचा और b बचा, a भी बचा। समझ आया, और ये पूरा टर्म ले लिया, a 1 माइनस एक्स पूरा ले लिया, बचा 1। तो बस यही आंसर हो। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या हमने किया। यहाँ से 1 माइनस एक्स ले लिया, a स्क्वायर b था, a निकाल लिया, a स्क्वायर से अगर a निकाल लें तो a बचेगा ही, b बचेगा, ये पूरा टर्म कॉमन तो 1 बचेगा। गुणा करा के देखो, पिछला स्टेप बैक। हम हमेशा कहते हैं करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। चेक करिए, a और a की गुणा a स्क्वायर, b 1 माइनस एक्स, आगे गुणा करेंगे इसकी 1 से तो वही आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 5 भी कॉमन आ रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, और x प्लस वाई भी कॉमन आ रहा है। तो इसमें से 5 ब्रैकेट में x प्लस वाई हम कॉमन ले लें, ले लिया। तो 5 से देखो, कॉमन लेने का मतलब उससे डिवाइड करना, नियम समझ लो। कॉमन लेने का मतलब उससे भाग करना। 5 से भाग करो, 5 5 कट गया। x प्लस वाई से भाग करो, घात 3 थी, अब घात कितनी बचेगी, 2। या कुछ लोग ऐसे समझ सकते हैं कि घात 3 थी, उसमें से एक घात निकाल ली तो 2 घात बच गई। आगे देखो, फिर इससे डिवाइड करो तो 5 दूनी 10, 2। आगे देखिए, x प्लस वाई से डिवाइड करो तो ये कट जाएगा, एक x प्लस वाई बच जाएगा। या ऐसे समझ सकते हो कि x प्लस वाई की पावर 2 थी, एक x प्लस वाई निकाल लिया तो एक यहाँ बच गया। आगे देखिए, फिर डिवाइड कीजिए इससे, तो x प्लस वाई तो पूरा ही कट गया, चला जाएगा 5 चौको 20। आप ऐसे समझ सकते हो कि x प्लस वाई हमने कॉमन निकाल लिया और 5 चौको 20। अच्छा, गुणा करा के देखो, हमेशा हम कहते हैं करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। चेक करिए, 5 इसकी मल्टीप्लाई लेंगे तो x प्लस वाई का स्क्वायर, और इसकी गुणा हो जाएगी तो घात 3, फिर 5 दूनी 10, x प्लस वाई की गुणा होल स्क्वायर, और 5 चौको 20 x प्लस वाई, और यही आपका सल्यूशन है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है a क्यूब b स्क्वायर, a क्यूब b क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b टू दी पावर 4। ये है 9वां प्रश्न। a क्यूब b क्यूब 2a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b की पावर 4। इन दोनों में कॉमन ले लें। क्या कॉमन, इन तीनों टर्म्स में कॉमन ले लें। क्या कॉमन हो रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन हो ही रहा है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर निकाला। समझिएगा, एक की घात यहाँ पे 3 थी, 3 में से 2 घात निकल गई तो एक की घात 1 बची। 1 लिखो या ना लिखो, 3 में से 2 घात यहाँ निकल गई तो 1 घात तो बचेगी। ठीक है, यहाँ से ये पूरा टर्म बाहर निकल गया तो 2 बचा। फिर यहाँ से देखो, a स्क्वायर निकल ही गया पूरा पूरा बाहर। b की घात 4 थी, 4 में से 2 घात निकल गई तो 2 घात बच गई। समझ गए, क्या बचा था, b स्क्वायर। अच्छा, गुणा करा के चेक कर लो क्या पिछला स्टेप बैक हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। गुणा करके देखते हैं, a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, b स्क्वायर इंटू बी क्यूब, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये भी ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर की गुणा b की पावर 4, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि √3a प्लस √9b प्लस √6 ये है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से √3 हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम एक स्टेप बढ़ा के लेंगे जिससे आपको समझ में आए। क्या इस 9 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 3 × 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल, 3 × 3 9। ऐसे तो √3 इसका वर्गमूल सीधे 3 हो जाएगा, लेकिन हम समझा रहे हैं आपको। और इस 6 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6। मेरी बात ध्यान समझना जरा। क्या 3 दूनी 6 होता है? हाँ। 3 × 3 9 होता है, बिल्कुल। अब इसमें से देखो √3 क्या हो रहा है, √3 यहाँ से कॉमन हो रहा है। देखिए ध्यान से, √3 ले लिया तो यहाँ पर a बचा, फिर ये वाला √3 ले लिया, बचा √3 × b, फिर √3 ले लिया तो बचा √2, और यही आंसर है। फिर से समझ लीजिए, इसकी गुणा करा के देख लीजिए, अगर हो जाए तो इसका मतलब आंसर, अगर पिछला स्टेप बैक हो जाए तो इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। a √3 हो गया, √3 की गुणा करिए, वही एक ही रूट में लिखे तो 3 × 3 9 हो जाएगा। वैसे √3 की गुणा आप 3 कहते हो, तो ये तो 3 तो लिखा है, तब भी ठीक है। और फिर 3 दूनी 6 √6, इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है।